Hello everyone, a very fresh morning to all. So welcome to EBS class. So in previous video I explained about water. Okay, so I have started chapter 11 water. So okay, water आप सब लोग जानते हैं ना. So water हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? We do some activities like washing clothes, washing utensils, for taking a bath, for brushing, for car wash and for floors. Okay, so we use water for many purposes. Okay, so all living things need water to live. Okay, not for grow, but we have to drink water to remain healthy. Okay, so we must drink plenty of water. Okay, so water is very important for our body. Okay, so हमारे बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. Not for only drinking, for bathing, for brushing, for drinking and for plants. So all living things need water to live. Okay. So in previous video we learned about sources of water. You all know where do we get water? Yes, we get water from rain. Okay. So rain क्या करता है? Rain fills ponds, lakes and rivers. मैंने लास्ट वीडियो में आपको फुल पिक्चर के साथ भेजी हूँ, तो आप फर्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, तो ही आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. सो आप बोलते हो इतने वीडियो देखने में हम बोर हो जाते हैं. बच्चों, आप बिना वजह कार्टून देखते हो 2-3 आवर्स के तक बैठ के, तब आपको बोर नहीं लगता? सो देखिए कार्टून, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ आपको वीडियो भी देखना है. कोई कोई ऐसे करते हैं सिर्फ पीडीएफ ओपन करके देख लेते हैं बस. क्यों ऐसे करना है? ओके, सो यू हैव टू वॉच एवरी वीडियो एंड एवरी सब्जेक्ट. जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा. सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा. आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू वॉच एवरी वीडियोस. ओके, सो वी लर्न सोर्सेस ऑफ वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर. रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. मैंने लेक भी आपको पिक्चर में दिखाई थी, रिवर्स भी, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना, कि रिवर जो फेमस रिवर्स है इन इंडिया उनके नेम्स लिखिए. ओके, तो यहाँ पे सीप्स का मीनिंग बताती हूँ मैं. पहले सीप्स बनेंगे. समटाइम्स वी बिल्ड डैम्स एंड कैनाल्स to use river water. Some rain water also seeps into the ground and is known as groundwater. So we use groundwater by digging wells and hand pumps. In our homes we get water from taps. Okay, so rain water fill करने के लिए और क्या बनाया हमने? कैनाल और डैम भी बनाए. Okay, these are human made. कैनाल, डैम हम ह्यूमंस ने बनाया ताकि हम रेन वाटर को सेव कर सके. सीप्स मीन्स क्या? फ्लो स्लोली थ्रू. सीप्स मीन्स जब रेन आती है तो कुछ सम वाटर वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, धीरे से होके ग्राउंड में जमा होता है. तो वो ग्राउंड वाटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको डिग करते हैं, मतलब खोदते हैं. डिग मीन्स खोदना. वो करके हम क्या करते हैं? हैंड पंप और वेल की मदद से हम वो वाटर यूज़ करते हैं. ओके, दीज आर ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल्स. हम डिग करके हैंड पंप की मदद से और वेल की मदद से हम वाटर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ईयर जो रहता है, जो हमारा 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स में पूरा 12 मंथ हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है.
ओके। सो ओनली 2.5 मंथ ही बारिश होती है, तो उतने में ही हमें वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि हमें साल भर यूज़ करना है वो वाटर को। ओके, दैट्स वाई रेन फिल्स ponds, lakes, rivers, canal and dam. Also we use some groundwater by digging wells and hand pumps. Clear? Okay, now storage of water at home. ओके, तो हम वाटर कैसे सेव करते हैं घर में? टैंक, बकेट और ड्रम से। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स. दिस वाटर कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, क्लीन कार्स, क्लीन फ्लोर्स एंड सो ऑन. वाटर मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन कंटेनर्स विथ प्रॉपर लिड्स. ओके, सो जब भी रेन होती है तो हम रेन वाटर, रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम वो भी कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? जब भी रेन होती है तो पानी वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम बकेट्स, ड्रम्स रखेंगे ताकि वो रेन वाटर फिल हो जाए. फिर हम उसका यूज़ किसके लिए करेंगे? वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, कार वॉश के लिए, प्लांट्स के लिए, ये सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. बट वी डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. रेन वाटर हम डायरेक्टली नहीं पी सकते. ओके, रेन वाटर हो गया या रिवर वाटर हो गया, हम डायरेक्टली उसको पी नहीं सकते, है ना. वही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो पेज नंबर 103 ओपन कीजिए. सी, ड्रिंकिंग वाटर. ओके, सो हम वाटर, कौन सा वाटर ड्रिंक करते हैं? वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ponds एंड वेल्स may not always be clean. Dirty water contains germs and drinking dirty water can make us ill. We should boil water before drinking. Boiling water can kill the germs. We should store clean water in closed containers. यहाँ पे क्या बताया गया है? हम डायरेक्टली रिवर से, लेक से, पॉन्ड से हम डायरेक्टली वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते हैं. उसमें क्या रहते हैं? उसमें डर्टी वाटर में जर्म्स रहते हैं. जर्म्स रहते हैं तो वो जर्म्स हमारे शरीर के अंदर चला जाता है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. तो हमें वाटर बॉयल करना चाहिए. ठीक है, अभी हम वाटर बॉयल पहले करते थे लाइक हमारे ज़माने में, बट अभी RO, प्यूरीफायर, बहुत सारे ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो वाटर को क्लीन करते हैं. ओके, सो वो वाटर हमें पीना है, गंदा वाटर हम पी नहीं सकते, है ना. सो वी शुड स्टोर क्लीन वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर्स. आप अपने घर में देखिए तो क्लीन वाटर जो है, पीने का वाटर, मम्मा कहाँ स्टोर करती है? पॉट में, है ना. तो पॉट में सेव करती है ना, ताकि हम उसके ऊपर एक ढक्कन भी डालती है ताकि उसके अंदर डस्ट ना गिरे. इसीलिए जब भी हम पीने का पानी स्टोर करते हैं तो हमें उसके ऊपर लिड रखना चाहिए, मतलब क्लोज करना चाहिए कंटेनर. ओके, सो ये है ड्रिंकिंग वाटर के रूल्स. मैं आपको वाटर कैसे, हम डर्ट होता है, हम कैसे बॉईल करना चाहिए, उसका वीडियो मैं अभी दिखा रही हूँ. ओके चिल्ड्रन, ये सब हमने देखा. स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड एंड रिवर. ओके, तो जहाँ जहाँ हमारा रिवर्स रहता है वो सब हमने जाना, जो फेमस रिवर्स रहते हैं, और जो फेमस रिवर कौन से प्लेस में, हमने वो भी जाना. ये देखिए, मैं अभी बताती थी ना कि हम डायरेक्टली रिवर वाटर नहीं पी सकते. क्यों नहीं पी सकते? दिस इज़ द रीज़न. आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए कितना गंदगी है. और ये गंदगी कौन कर रहा है? हम ह्यूमन्स ही कर रहे हैं, है ना. सो ऐसे हम गंदगी खुद फैलाते हैं तो हम वाटर कैसे पी सकते हैं, है ना. सो दैट्स वाई हम रिवर वाटर डायरेक्टली नहीं पी सकते. सो रिवर वाटर पीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ. ओके, सी, so we should boil water to drink before drinking. ओके, सो हमें रिवर के वाटर जब भी हमारे घर में टैप से आता है तो हम उसको पीने से पहले या तो बॉईल करना चाहिए या तो प्यूरीफाई करना चाहिए. ओके, ये है बॉइलिंग प्रोसेस.
ओके। सो बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स। सो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स रहते हैं वो मर जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें वाटर को बॉईल करना है पीने से पहले, ओके। सो और एक है यहाँ पे देखिए आरओ वाटर, है ना। आपके घर में, सबके घर में होगा ना ये, कि इससे भी वाटर प्यूरिफाई होता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये जो है कैंडल्स बोलते हैं इसको, जो मशीन के अंदर रहता है। ये कैंडल्स हमारे वाटर को प्यूरिफाई करता है, तब जाके हम प्योर वाटर पी सकते हैं, ओके। सो जब भी रिवर का वाटर आता है हमारे टैप में से, हम डायरेक्टली उसको नहीं पीते, उसको प्यूरिफाई करके पीना है या तो बॉईल करके पीना है, ओके। सो आप देख सकते हो रिवर हम लोग कितना गंदा करते हैं। देखिए ये हम ही लोग हैं जो रिवर को गंदा करते हैं, है ना। ओके, अभी हम जानेंगे हाउ टू सेव वाटर, ओके। ओके, हमने जाना कि हम रिवर वाटर डायरेक्टली क्यों नहीं पी सकते, उसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, तो हमें बॉईल करके या तो फिल्टर करके ही पीना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट बारी आती है सेविंग वाटर। वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये हमें फिर भी वाटर मिल रहा है इस पीढ़ी को, लेकिन हम ऐसे वाटर वेस्ट करते रहेंगे, जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी है उनको तो वाटर देखना भी नसीब नहीं होगा, है ना। सॉरी, आपने देखा है ना सचिन तेंदुलकर का एडवर्टाइजमेंट, है ना। सो हमें वाटर सेव करना चाहिए। कैसे कैसे हम वाटर सेव करेंगे आज मैं वो बता रही हूँ। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। हाउ वी कैन सेव वाटर, देर आर सम वेज, ओके। मैं इससे भी ज़्यादा वेज मैं दिखाऊंगी, ओके। सो वी शुड नॉट लेट द टैप रन व्हेन वी ब्रश अवर टीथ। यहाँ पे देखिए ये ब्रश कर रही है, तो टैप ओपन करके ब्रश करते हैं, तो ये नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग, क्लियर। नेक्स्ट है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग। यहाँ पे देखिए यूज़ बकेट्स वाइल बाथिंग एंड अवॉइड टेकिंग शॉवर्स। शॉवर से जब भी हम बाथ लेते हैं तो कितना सारा पानी वेस्ट होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बाथ लेते वक्त बकेट्स का यूज़ करना चाहिए। बकेट्स में हमें पता चलता है हम कितने बकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स फिक्स्ड, मतलब जब भी क्लोज द टैप आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स, ओके। सो ये सब हमें सेव वाटर का ये है रूल्स है, ओके, सेविंग वाटर का। तो हमें ये सारा सेव करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन कॉर्नर में, इफ़ यू हैव टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू शुड वॉश देम विथ वाटर इन अ बिग बाउल, डू नॉट यूज़ रनिंग वाटर, दिस वे यू कैन सेव वाटर। ये सेव वाटर का और एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स धोते हैं, आप देखे होंगे नल के नीचे हम फ्रूट्स लेके खड़े हो जाते हैं धोते हुए, तो कितना पानी वेस्ट होता है ना। तो इससे अच्छा हम सारे फ्रूट्स पहले ही एक टब में भरा हुआ पानी के टब में डाल दे, तो सारे फ्रूट्स हम धो के रखेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा, तो बार बार हमें धोना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक बड़ा टब लेना है, उसमें ज़्यादा पानी डाल के हम लोग एक ही बार हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो के यूज़ करना है, ओके। सो यहाँ पे हमारी चैप्टर ख़त्म हो गई, तो कल से हम रिवीजन करेंगे, ओके। सो मैं आपको एक एक्सरसाइज आज होमवर्क में दे रही हूँ, ओके। सो क्या है, लेट्स रिमेंबर है, ये आज करेंगे। फिर मैं आपको हाउ टू सेव वाटर उसके बारे में मैं एक शॉर्टली वीडियो दिखाती हूँ, ओके। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नेम 3 सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर कौन सा है, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यहाँ पे 3 लिखना है। इज वाटर फ्रॉम लेक्स फिट फॉर ड्रिंकिंग, नो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स रहते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लेक्स वाटर पी नहीं सकते।
हाउ शुड वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर? सो वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज कंटेनर्स। तो हमें ड्रिंकिंग वाटर को कैसे रखना है? वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज कंटेनर। हमें बंद कंटेनर में अपना ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करना है। हाउ कैन वी किल जर्म्स इन द ड्रिंकिंग वाटर? तो हम ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स को कैसे किल सकते हैं? बाय बॉइलिंग इट। सो बॉईल करने से, वाटर बॉईल करने से वाटर के अंदर जर्म्स मर जाते हैं। ओके, दिस इज योर टुडेज होमवर्क प्लस कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपको 4 नंबर नोटबुक में लिखना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, तो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ हाउ टू सेव वाटर। ओके चिल्ड्रन, तो ये देखिए हाउ टू सेव वाटर। ओके, सो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? यूज़ अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स। ओके, हम क्या करते हैं, जब भी प्लांट्स को वाटर देने के लिए जाते हैं तो पाइप, टैप में पाइप जोड़ के चालू कर देते हैं हम लोग। तो पाइप से कितना पानी वेस्ट होता है ना? सो वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है? कैन यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, टेक शॉर्टर शॉवर्स यूज़ द टाइम। ओके, शॉवर ले लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन शॉवर लेते वक्त शॉर्ट शॉवर लेना है, मतलब थोड़ा शॉवर लेना है। बाकी हम बकेट वाटर यूज़ करना है। ओके, सी ए मच अराउंड प्लांट्स टू होल्ड वाटर इन द सॉइल। ओके, जब भी हम प्लांट्स उगाते हैं उसको थोड़ा मिट्टी से गड्ढा बनाते हैं ताकि उसके अंदर वाटर रुक जाए, तो पूरा प्लांट्स को वाटर पहुंचा सके। ओके, सो नेक्स्ट है बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक टैप्स एंड हाउस। मतलब जब भी हमारे घर में टैप लीक रहता है, पाइप लीक रहता है, तो उसको हमें रिपेयरिंग करवाना है। ओके, टर्न द टैप ऑफ व्हेन ब्रशिंग टीथ और सोपिंग हैंड्स। मतलब जब भी हम सोप लगाते हैं, आपको पता होगा, आप सब ने किया होगा, है ना? जब भी हम सोप से हैंड वॉश करते हैं तो नल चालू करके हैंड वॉश लेते हैं और हाथ रब करते तक बेसिन का टैप चालू रखते हैं। कौन बंद चालू करेगा, है ना? इसीलिए उसको चालू ही रखना है। जब तक हाथ में आप रब करते रहते हो सोप से, उतना कितना पानी वेस्ट होता है ना? वी शुड नॉट डू दैट। ओके, so use the half flush on the toilet. Okay, this is not necessary. यहाँ पे देखिए कितने ways है save to water, है ना? हमें क्या क्या बोला है? ब्रश करते वक्त थोड़ा पानी यूज़ करना है। थोड़ा मीन्स बिना धोए नहीं आना है, तो मतलब वेस्ट नहीं करना है। और लीक टैप को है उसको रिपेयरिंग करना है। और ज़्यादा हो सके तो शॉर्ट शॉवर लेना है, मतलब थोड़ा शॉवर लेना है, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स धुल रहा है। पूरे टब में हम सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे तो एक ही टब पानी में पूरे वेजिटेबल्स धुल जाएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और हमें फ्लावर पॉट्स को, जब भी प्लांट्स को हम वाटर देते हैं तो कैन यूज़ करना है, पाइप यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट लीक जो टैप रहता है और जो लीक होता रहता है उसको हमें रिपेयरिंग करना है। ओके, सो दीज आर हाउ टू सेव वाटर। यहाँ पे देखिए वेस्टिंग वाटर कैसे वेस्ट कर रहा है ये बंदा, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, वो अपने आप को ब्रश कर रहा है, बाहर कहीं पे ध्यान है और यहाँ पे पानी लीक हो रहा है, अपने आप पानी भर रहा है, बेसिन भर रहा है। यहाँ पे भी देखिए चालू कर दिया नल और पाइप लीक है, फिर भी चालू करके कहीं बाहर चले गए, तो अपने आप वो लीक होता जा रहा है। देखो, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस वाटर। बच्चों, आपको पता नहीं है वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप एक दिन नहीं, जब भी आपको प्यास लगती है 1 घंटा बिना पानी पिए रहिए, आपको पता चल जाएगा पानी का वैल्यू क्या है ना? वो प्रेशियस वाटर। ओके, सो वाटर को इसीलिए हमें वेस्ट नहीं करना है। और ये बंदा जो है पाइप खोल के बातें कर रहा है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी वो शावर लेना चाहता है और टब में बोट बनाया है, खेल रहा है, लेकिन कैसे खेल रहा है? पूरा टब में पानी भरा है, पानी नीचे गिर रहा है और ये बोट खेल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए
कैसे वेस्टिंग हो रहा है, कहाँ डाल रही है ये पानी। एक्चुअली पौधों में पानी डालना चाहिए, लेकिन इसका पानी गिर रहा है नीचे और ये फ़ोन पे लगे हैं, है ना। तो ऐसे वेस्ट करते रहना है क्या वाटर, है ना। आपको पता नहीं है चिल्ड्रन, वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, जैसे अभी आप एक ग्लास पानी लेते हो तो आपको पूरा एक ग्लास नहीं पीना रहता है, सिर्फ आधा ग्लास पीना रहता है। फिर भी आपको क्या करना है, पूरा ग्लास ले लेना है, उसमें आधा पी के आधा बेसिन में फेंक देना है ना। यू शुड नॉट डू दैट बच्चों, क्योंकि आपको पानी का वैल्यू अभी पता नहीं है ना। एक दिन हमारे मोरबी में देखिए, चाहिए तो 1-2 दिन पानी नहीं आया तो हम कितने तरस जाएंगे, आप देख लो, है ना। बाकी एक्टिविटीज़ हम करें या ना करें, लेकिन पीने के लिए तो हमें पानी चाहिए ना, इसीलिए हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आज से आप पानी वेस्ट करना बंद कीजिए। ओके, सो आज हमारी चैप्टर ख़त्म हो गई। कल से हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। ओके, एक्सरसाइजेस विथ हार्ड वर्ड्स। ओके, तो आज आप कीवर्ड्स दिखाएंगे और जो मैंने लेट्स रिमेंबर बोला है वो भी लिखेंगे आज। ओके, सो कल एक्सरसाइज के साथ हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी। ओके, सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।